हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है मेहंदी वाला व्लॉग। तो यहाँ से होती है मेहंदी व्लॉग स्टार्ट। मैंने मेहंदी ना आफ्टरनून में ही लगवा ली थी बिकॉज़ रात को फंक्शन था, तो किसी का हाथ वगैरह लगता डांस वगैरह में, तो इसलिए मैंने दिन में ही मेहंदी लगवा ली थी। तो इसके लिए मेरे पास मेहंदी की कोई क्लिप नहीं है, होगी तो मैं आपको ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे जो एंट्री होती है, मतलब जो बाहर डेकोरेशन वगैरह करवा रखी थी और जो भी था। इस दिन मुझे शादी वाली ही फीलिंग आ रही थी बिकॉज ऐसे ही एंट्री सब साथ जा रहे थे, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेहंदी वाले दिन ही शादी है। और अच्छे से काफ़ी जो डेकोरेशन थी वहाँ पे काफ़ी स्टेज वगैरह लगवाया था मम्मी ने, तो काफ़ी वही वाली फीलिंग आ रही थी। और ये हैं सारे मेरे भाई, छोटे बड़े, मामा के, फूफा के, कैसे भी कह लो, ये सब वही है। और उसके बाद गाइज़ ये था वो जहाँ पे मुझे मेहंदी, मतलब यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कराई थी। ऐसा सच कुछ नहीं था क्योंकि मेहंदी मेरी पहले ही लग चुकी थी। सिर्फ एक ये था कि फ़ोटोशूट कराने के लिए इतना खर्चा करवाया था मैंने कि फ़ोटोशूट करानी है, क्योंकि मुझे फ़ोटो के बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के फ़ोटो वगैरह कराए थे। उसके बाद जो भी मुझे शूट वगैरह कराना था, मेहंदी का शूट मैंने यहीं करवाया था अपना। तो यहाँ पे मेरा होगा अब शूट। गाइज़ यहाँ पर मेरा फ़ोटोशूट ख़त्म होता है। उसके बाद जो फैमिली पिक्स होती हैं, मतलब फैमिली वाले जो होते हैं उनके साथ फ़ोटोशूट कराना था, जो भी पिक्स वगैरह। ये है मेरी सिस्टर्स और सारी, मतलब कोई, ये मेरी मामा की बेटी हैं दोनों। और उसके बाद आते हैं, ये है मेरी दादी। अब अभी शायद एल्बम में नहीं मिला, नहीं थी, हाँ उस एल्बम में नहीं थी। तो ये है मेरी दादी। और उसके बाद आती हैं हमारी मदर इंडिया, ये है मेरी मम्मी, आप देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा मेन मेरे लिए यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार वगैरह कुछ भी कह लो, एक होता है ना कि अच्छा है। और ये है मेरी मौसी, ये छोटा सा कपिल, ये काफ़ी बड़ा हो गया अब तो। 2 मिनट, मतलब ऐसा लगता है कि यूं ही 2 मिनट में ऐसे दिन निकल जाता है। 3 साल कब हो गए शादी को पता भी नहीं लगा। ये भी सारे भाई वगैरह, जो भी फैमिली फ़ोटोशूट है ये है, आपको मतलब अच्छे से स्पीड में दिखा दिया, क्योंकि अगर पूरा दिखाती तो 1 घंटे में भी व्लॉग ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि मेरी मेहंदी और ये हल्दी के वीडियोस 2-2 3-3 घंटे के हैं, तो देखने वाला ही पागल हो जाता है जब एल्बम खोलते हैं या फिर पेन ड्राइव देखते हैं। तो और ये है मम्मी। तो सब इन्हीं का ही था। मेरी ज़िद बहुत ज़्यादा थी मेरी शादी को लेके, मतलब ये कि मेरे को ये कराना है, अपनी शादी में ये कराना है। तो हर ज़िद इन्होंने पूरी करी। मतलब ये था कि मेहंदी का इतना बड़ा फंक्शन बेकार ही था, बट फिर भी इन्होंने मेरे लिए किया, तो थैंक्स। और ये है फिर मेरे ताई जी का बेटा, आप जानते ही हो, इसको काफ़ी बार मैं बता चुकी हूँ और देखते भी हो आप। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं स्टेज से जब उतर गई थी, तो उसके बाद ये भाई, मैं, दादी और बुआ जी के बेटे वगैरह, ये सब अपना पिक वगैरह क्लिक करा रहे हैं। क्योंकि ये होता है ना, पिक कितनी भी करा लो फैमिली फंक्शन में कभी ख़त्म नहीं होती, और कितनी भी करा लो तो ऐसा लगता है कि एक और हो जाए, एक और हो जाए। और मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही शौक है पिक्स का, तो ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कराते रहो बस। गाइज़ उसके बाद होता है फ़ोटोशूट वगैरह के बाद यहाँ पे डिनर भी था, मेहंदी वाले दिन ही सबका डिनर था। ऐसा नहीं है कि मतलब जो गेस्ट थे सिर्फ उन्हीं का, मतलब आम रिलेटिव्स, नेबर्स, सबका ही डिनर था उस टाइम पे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि एक अनलेस ही हो जाता है। बट हाँ ठीक है, रिलेशन में तो रिलेटिव्स का तो होना चाहिए। बट ये हो ना कि हमने एक शादी में ही 3-3 दावत दे दी थी, मतलब 2-2 3-3 दावत हो गई थी मेरी शादी में। तो ये वेस्ट ऑफ मनी था और कुछ भी नहीं था। बट नेक्स्ट शादी में एक ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक जो फर्स्ट शादी होती है वो थोड़ी कुछ ज़्यादा, मैं ज़िद्दी भी हूँ, तो मेरी डिमांड्स कुछ ज़्यादा ही थी मेरी शादी को लेके, तो वो पूरी भी हुई। बट अब पछताना होता है। तो ये सब यहाँ पर डिनर करेंगे। मेरी बुआ जी हैं, ये बुआ जी की फ्रेंड हैं, और ये मेरी बड़ी वाली मामी, उनकी बेटी, उनके दामाद, ये सब है मतलब। और ये मैं नहीं जानती, सॉरी, कौन है। और उसके बाद मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, ये मम्मी की ये चाची जी, और
ये भाभी लगती हैं, ये दोनों दीदियाँ, बड़ी वाली मामी की दोनों बेटी, बड़ी वाली मामी की मेरी 4 बेटियाँ हैं, तो ये 3 तो मिल गई, एक और मिल जाएगी। अगर उसके बाद आती है मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने की थी। देखो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मेरे को सॉन्ग हटाना पड़ा। और मैं इतनी डांस किया था, मैंने अपनी शादी में इतना डांस किया था, शायद ही कोई ब्राइड करेगी। मीन्स 7 दिन की मेरी लगन थी और 7 दिन इतना नाची थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मेहंदी पे अलग, चाक पे अलग, और मतलब हर जगह हर जो मतलब हमने 7 दिन में वो घर पे भी डीजे वगैरह लगवा रखा था, तो काफ़ी डांस हुआ था मेरी शादी में। सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। ऐसा नहीं था भाई एक कोने में बैठ जाओ ठीक है शादी है, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मम्मी गुस्सा भी कर रही थी, तू ही सबसे ज़्यादा नाच रही है, तेरी शादी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बट एक अच्छा होता है यार, शादी है तो उसका मतलब ये है कि नाचेंगे नहीं, अच्छा एंजॉय करो, शादी है, बर्बादी थोड़ी है। तो मैंने काफ़ी सारा डांस किया था, आप देखना आगे आगे, अभी आपको पूरी व्लॉग में दिखेगा, मैं ही दिखूंगी। जितना भी देखो बड़ी प्यारी लागे से, प्यारी लागे से, जितना भी देखो बड़ी प्यारी लागे से। अब मैं छोड़ के तो कोई नाज होगा, कोई नाज होगा, कोई नाज होगा, तो नाज होगा, नाज होगा, नाज होगा, नाज होगा। हर कला के लागे असली, कोई ना कर कोई कैसे मछली मछली मछली, किसके दाल में काला लागे मन दाल में मत नो जा, कोई खास काज होगा, काज होगा, काज होगा, तो नाज होगा, नाज होगा, नाज होगा, नाज होगा। सो गाइज़ हमारे घर पे ये होता है, कोई भी फंक्शन हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, डांस और मतलब नाच गाने के लिए किसी की नीड ही नहीं होती। तो यहाँ पर हम हट ही नहीं रहते, जो लड़कियाँ थी, तो यहाँ पर भाई आए हैं कि अब तुम हटो, अब बहुत हो गया, अब हम करेंगे डांस। और यहाँ पे होता है भाइयों का डांस स्टार्ट। तो ये बहुत देर से बेचारे वेट तो कर रहे थे कि खुद ही हट जाएँ, खुद ही हट जाएँ, बट हम इतने बेशरम, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो अब ये आ गए कि हम डांस करेंगे, अब उसके बाद तुम हटो यहाँ से। बट फिर भी हम इतने बेशरम हैं, अभी आप आगे आगे देखना, हम सभी मतलब मिक्स मैच हो जाएंगे, धीरे 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 सब दोनों सब साथ में आ जाएंगे। अभी हमें को इन्होंने साइड में बिठा दिया है कि अब तुम बैठो, अब हम डांस करेंगे। जो मेरा भाई है ना, उसको डांस करना नहीं आता था उस टाइम पे, 3 साल पहले। ये मतलब हमने फर्स्ट टाइम ही देखा था उसको मेरी शादी पे डांस करते हुए। तो हम बहुत सरप्राइज थे कि ये डांस कर लेता है, क्योंकि ये बहुत शाय नेचर का है, अभी भी ऐसा ही है, शाय है बहुत ज़्यादा। और हमसे इतनी बकवास करेगा कि हम बोलते हैं कि मुंह बंद कर ले, और कहीं जाता है ना तो इतना शाय रहता है, कोई इतना समझता है, बहुत सीधा है। बट ये वैसे ना कि मतलब इसको डांस आता है, हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे हमारी शादी पे, अच्छा ये डांस कर लेता है, चलो फिर तो ठीक है। और यहाँ पे देखो छोटे मोटे बड़े, मतलब सब इतने पागल हैं डांस के लिए, और सब ऐसे हैं कि मेरी शादी मतलब मेहंदी वाले फंक्शन में इतना रश था, आप देख सकते हो पीछे तक भी ना लोगों को डांस करने की जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा लगता था कि शादी में भी किसी का इतना नहीं रश होगा जितना मेरे मेहंदी फंक्शन में रश था। सीरियसली बहुत ज़्यादा रश था।
दो घुट पिला दे दो घुट पिला दे साथिया बाकी मेरे ते छोड़ दे दो घुट पिला दे साथिया। ऐसी मैं पिला दे साथी वो शबाज उड़ा दे ऐसी मैं पिला दे साथी वो शबाज उड़ा दे छोलों में ठंडे से पहले मेरी प्यास बुझा दे पैमाना जो खाली ना हो वो पैमाना जो खाली ना हो तो से मुझे पिला दे पीना हो जिसकी जिंदगी पीना हो जिसकी जिंदगी कैसे वो पीना छोड़ दे तो घुट पिला दे साथिया बाकी मेरे ते रोड दे तो घुट पिला दे साथिया बाकी मेरे ते रोड दे तो घुट पिला दे साथिया। सो यहाँ पर सब मस्ती करते हुए डांस करते। सॉरी यार, मैं ऐसा मन करता था कि मतलब मैं साउंड के साथ लाऊं, बट ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मैं भाइयों के साथ डांस कर रही हूँ। ये जो था ये भाइयों ने एक मेरे लिए मतलब डांस परफॉर्मेंस किया था। वो एक होता है नाचेंगे हम गाएंगे हम आएगी तेरी बारात, तो वो वाला सॉन्ग है। इस पर मैं आपको चाहती तो थी, बट यार कोई बात नहीं, मैं इसको ना यूट्यूब शॉर्ट में डाल के पक्का दूंगी आप लोगों को, तो आप यूट्यूब शॉर्ट्स में देख सकते हो इस चीज़ को। और इमोशन भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल तो हो जाते हैं। ऐसे सॉन्ग्स होते हैं ना विदाई के या भाई बहन के रिलेटेड या माँ बाप से रिलेटेड, तो इमोशनल तो सभी हो जाते हैं। बट देखो यहाँ पे मेरी ड्रेस हो चुकी है चेंज, बट ड्रेस चेंज करने के बाद भी हम कहाँ रुकने वाले हैं, और रुकते भी तो कोई ना कोई खींच के ले ही आता था, चलो भाई डांस करो। तो हमारे पैर तो बिल्कुल नहीं रुकते डांस करने के बाद। अभी देखना मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आराम से अच्छे से, और उसके बाद अभी मामी आएंगे और मुझे खींच के ले जाएंगे, चलो डांस करो। तो वही है ना कि अगर रुकना भी चाहो तो घर वाले रुकने नहीं देते। तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, और अगर किसी की शादी होने वाली है तो मैं उसको भी यही बोलूँगी इन्जॉय करो। यहाँ पे देखो नोटों की बरसात हो रही है मेरे ऊपर, अच्छी वाली फीलिंग आती है ना एक प्रिंसेस वाली। और प्रिंसेस तो मैं हूँ अपनी घर की, सीरियसली। मायके की तो थी और ससुराल में भी ब्लेस्ड ससुराल काफ़ी। ससुराल में भी वही ठाट है हमारे, अपना खाओ अपना बनाओ अपना, मतलब अपने मन की रानी। ससुराल में भी और मायके में तो मैं बहुत ज़िद्दी थी, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। बट फ़र्क इतना आ गया है शादी के बाद कि वहाँ ज़िद्दी थी, यहाँ पे थोड़ी कहते हैं ना जिम्मेदारी, बस फ़र्क इतना और कुछ फ़र्क नहीं है। वही ज़िद्दी सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो इन लोगों को आगे जगह नहीं मिली, तो ये सबसे एंड में जाके डांस कर रहे हैं। ये बड़े वाले मामा जी हैं, ये छोटे वाले मामा जी हैं, ये फूफा जी हैं, ये चाचा जी हैं। तो इनको आगे कहीं स्पेस नहीं मिली क्योंकि आगे बच्चे वगैरह हम सब डांस कर रहे थे, तो ये पीछे आके अपना मस्ती में लगे हुए हैं। मतलब ये है कि हमारे घर में ऐसा नहीं कि बच्चे ही बड़े भी इतनी शौकीन है ना डांस की। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन हो तो सच में हमें किसी की नींद नहीं है। तो चलो गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आप शादी वाले व्लॉग्स को ऐसे ही प्यार देते रहो तो मैं जल्दी जल्दी आपको व्लॉग अपडेट करती रहूँगी। चलो मिलते हैं आपसे शादी के एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।